Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about alkenes and previous video में हमने general formula of organic compounds and organic compounds के common name discuss किए थे. अगर आपने अभी तक वो videos नहीं देखी हैं then please playlist में check करिए ताकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उनको समझने में आपको कोई problem ना create हो. Alright? And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. Alright. So let's start with this video, alkenes. Here we are going to discuss the properties of alkenes and preparation in details. So alkenes means having single bond and compound having single bond is known as saturated compound. और जितने भी saturated compound होते हैं जिनमें single bond होता है बहुत least reactive होते हैं, बड़े ज़्यादा easily नहीं reactive होते हैं. ठीक है. Then come to the preparation. यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं discuss करूँगी क्योंकि आप playlist में check कर सकते हैं. Previous video में हमने ये सब कुछ बहुत डिटेल में चेक किया है. Preparation की बात करूँ तो फर्स्ट जो वे है प्रिपेयर करने का एल्केन्स को दैट इज फ्रॉम सोडा लाइम. ठीक है. और उस सोडा लाइम से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? डीकार्बोजाइलेशन करेंगे. जैसे कि डिहाइड्रेशन होती है ना, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, वैसे ही डीकार्बोजाइलेशन होती है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सोडा लाइम की अगर मैं प्रेपरेशन की बात करूं तो 3:1 में प्रेपरेशन होती है. 3 की जो रेशो होती है दैट इज NaOH एंड 1 होता है CaOH. तो सबसे पहले लेंगे हम इथेनॉइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, कॉमन नेमिंग के जब हम डिस्कस कर रहे थे. तो जैसे ही हम एसिटिक एसिड में सोडियम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम इथोनेट बनेगा, यानी कि एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. और इस सोल्ट को जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके, तो हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन होगी. और कौन सा रिएक्शन यूज होगा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. ये रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं और ध्यान में रखने हैं. ठीक है. अब हमें बनाना क्या है? इथेन बनाना है. हमारे पास अभी क्या बना है? मीथेन बना है. ठीक है. तो इथेन बनाने के लिए हम सोडियम प्रोपेनेट यूज करेंगे. ऑलराइट. ऊपर क्या यूज किया था? सोडियम इथोनेट. यहाँ पे प्रोपेनेट का यूज करेंगे और तब हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो फर्स्ट वे तो ये रहा. सेकंड वे है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. ठीक है. जैसे मैंने मिथाइल आयोडाइड ले लिया, इथाइल आयोडाइड ले लिया और नीसेंट हाइड्रोजन के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया तो मेरे पास मीथेन और इथेन की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है. तो ये कुछ रिएक्शंस हैं. उसके बाद आता है फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स. ठीक है. मेटल कार्बाइड्स के यूज से भी हमारे पास क्या होता है? मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है. Al4C3 हमारे पास क्या है? यहाँ पर मेटल कार्बाइड्स है. बट सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन का वे है एल्केन का दैट इज़ योर वुड्स रिएक्शन. ठीक है. इसमें एल्काइल हैलाइड यूज होते हैं. मोस्ट कॉमनली Cl यूज होगा, यानी कि क्लोरीन यूज होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम CH3Cl ले लेंगे. दूसरी साइड भी वैसे ही लिख लेंगे ClCH3 और बीच में हम लिख देंगे 2Na. ठीक है. ड्राई एथर जो कि एक सॉल्वेंट है उसके अंडर ही ये प्रोसेस जो है प्रोसीड होगा. तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? इथेन प्लस सॉल्ट, यानी कि NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी 2NaCl. और हमारे पास ये 2 कार्बन बच गए और 6 हाइड्रोजन बच गए और इथेन की फॉर्मेशन होगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन रहता है. ठीक है. नाउ ये तो हो गए प्रेपरेशंस किसको? एल्केन की प्रिपरेशन के लिए. ठीक है. अब कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं, बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. जैसे कि हाइड्रोजनेशन. ठीक है. मतलब कि मैंने मीथेन लिया, मीथेन में क्लोरीन की एडिशन करवाई, लेकिन डिफ्यूज सनलाइट में. अगर डायरेक्ट सनलाइट लेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा. ठीक है. तो मेरे पास फॉर्मेशन हुई CH3Cl की. अब मैंने एक्सेस में क्लोरीन लिया है तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा. तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हटता चलेगा, एक एक क्लोरीन और ऐड होता चलेगा और लास्ट में मेरे पास सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी. बट जो थर्ड पॉइंट आएगा CHCl3 दैट इज योर क्लोरोफॉर्म. ठीक है. इफ़ यू नो द यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म देन कमेंट करके मुझे भी बताइएगा. बहुत बेसिक्स है क्लोरोफॉर्म का यूज़, तो बहुत अच्छे से सबको पता है. अब हेलोजिनेशन हमने मीथेन की कर दी, इथेन की भी कर देंगे. ठीक है. सेम उसी वे में होगा. हाइड्रोजन का 1 by 1 रिमूवल होता चलेगा, क्लोरीन का एडिशन होता चलेगा. उसके बाद बात करते हैं कि हम बोलते हैं मीथेन बहुत अच्छी हमारे लिए फ्यूल है.
तो रीज़न इज कंबशन, ठीक है। नॉन सूटी फिल्म हमारे पास देता है, मतलब कि किसी भी तरह का ब्लैक कलर नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब फ्री सप्लाई कर रहे हैं एयर की, ठीक है, तब हमारे पास ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि जब लिमिटेड टाइम की सप्लाई होगी तो क्या है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और सूट कार्बन यानी कि हमारे पास बैड कार्बन ब्लैक कलर देगा ये, ठीक है। तो इसलिए फ्री सप्लाई में हमारे पास मीथेन क्या है, बहुत अच्छा फ्यूल है। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्केन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।